संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इस दूसरे चरण में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और ये हंगामा हुआ है कर्नाटक सरकार के एक फैसले, डीके शिव कुमार के एक बयान के बाद, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर संसद में भारी बवाल हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर राज्यसभा में सरकार और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सरकार की तरफ से राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने डीके शिव कुमार के बयान का विरोध किया। दोनों ने इसे संविधान का अपमान बताया। कहा कि संविधान की रक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से खड़गे ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया, सरकार के आरोपों का जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। बवाल इतना बढ़ा कि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। Reservation will not be done on the basis of religion. This is an accepted principle of the Constitution of India. लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं। वो संविधान की इस मुद्दे पर जबरदस्त बवाल राज्यसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। डीके शिव कुमार का संविधान पर दिया गया बयान अब बवाल के घेरे में आ गया है। एक के बाद एक सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में भी तीखी बहस हुई। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन और संविधान को लेकर दोनों में बहस हुई। सत्ता पक्ष के सवाल पर खड़गे ने कहा, देश का संविधान कोई बदल नहीं सकता और कांग्रेस ने ही देश में संविधान की रक्षा की है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारी मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब देखिए, संविधान को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप ये लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि कांग्रेस संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। मामला क्या है? देखिए, कर्नाटक विधानसभा के अंदर ये मामला उठा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भर्तियों में, सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा के अंदर पास करवाया गया है। अब देखिए, लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कर्नाटक के मसले पर संसद में जबरदस्त टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल रहा है। डीके शिव कुमार का एक बयान और उस बयान पर मचा घमासान, जिसमें डीके शिव कुमार ने कहा था कि संविधान को बदला जा सकता है, संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। अब इसी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी हमलावर है और सीधे तौर पर सवाल पूछ रही है कि संविधान के साथ छेड़खानी
आखिरकार क्यों की जा रही है। अब देखिए, कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण को लेकर यह हंगामा सदन में देखने को मिला। डीके शिव कुमार पर किरेन रिजिजू ने बड़ा अटैक किया। राहुल, सोनिया गांधी जवाब दें, किरेन रिजिजू ने कहा, क्या डीके शिव कुमार को सस्पेंड किया जाएगा इस बयान पर? आज लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित हुआ है बहुत गंभीर मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्क में, और उसके लिए संविधान में बदलाव लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग सब संसद में बैठे हैं, जो चीज 1947 में मुस्लिम लीग का प्रपोजल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुद्दे को संविधान सभा में रिजेक्ट किया गया था, खारिज किया गया था। सरदार पटेल के नेतृत्व में सारे लोगों ने कहा कि संविधान में धर्म के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में। आज कांग्रेस का एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहता है कि धर्म से रिजर्वेशन का तय होगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और संविधान को बदला जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी सदन में दो चीज स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो जिस कांग्रेस नेता संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तुरंत आज ही बर्खास्त करे, पद से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी से निकाल दे, या वो सदन में एक्सेप्ट करे कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कांग्रेस चल रहा है और यहां मुसलमानों को संवैधानिक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आज घोषणा करें, क्योंकि भारत के साथ और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारा पार्टी बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों से कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन इस देश में धर्म। डीके शिव कुमार को पार्टी से निकाला जाए, डीके शिव कुमार पर कांग्रेस कार्रवाई करे, दबाव सत्ता पक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। इसी पर गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। दादा, इससे पहले भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तेलंगाना में इस तरह की कोशिश की जा चुकी है जिस पर कि कोर्ट की रोक लगी। ये बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी पूरे देश में जहां जहां मौका मिल रहा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, उनके कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। मनमोहन सिंह ने तो पहले ही उजागर कर दिया था, देश की जनता की जब जब राहुल गांधी का राज आया, जब जब उनको समय मिला है, मनमोहन सिंह ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार तो उनका कठपुतली है। ये डीके शिव कुमार नहीं बोल रहा है, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जब तक
राहुल देखिए, गांधी सत्ता को पक्ष के तो जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में आ गए हैं। एक एक करके कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कदम, राहुल गांधी, सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन और संविधान को लेकर दोनों में बहस हुई। सत्ता पक्ष के सवाल पर खड़गे ने कहा, देश का संविधान कोई बदल नहीं सकता और कांग्रेस ने ही देश में संविधान की रक्षा की है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं और कर्नाटक में संविधान का उल्लंघन करते हुए मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। अब देखिए, डीके शिव कुमार के जिस बयान पर हंगामा मचा हुआ है, वही डीके शिव कुमार बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने संविधान को बदले जाने की बात नहीं बल्कि जजमेंट को बदले जाने की बात कही थी। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर वो केस करेंगे। I'm a sensible senior politician than Mr. Nadda. I've been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there'll be any. I have said casually there'll be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. And they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this.